हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आलोक, भाई साहब, आपने मेरे हस्बैंड को देखा नहीं क्या? देखा मैम। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? नहीं देखा हमने किसी। आपने मेरे पति को देखा? भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए थे। शायद उस स्टेशन पे रह गए होंगे। भाई साहब, भुसावल के बाद ट्रेन कहीं रुकती ही नहीं है, डायरेक्ट मुंबई जाती है। फिर कहाँ उतरेंगे? वो शायद भुसावल में रह गए होंगे। अरे नहीं नहीं, वहाँ से जब ट्रेन निकली थी हमने एक राउंड मारा था, सब लोग अपने बर्थ पे सो रहे थे। मैं दूसरी बोगी में देखकर आती हूँ। मैडम जी, इंटरकनेक्टिंग शटर बंद है, रात को चोरी चकारी का डर रहता है, तो रात को भुसावल के बाद तो वैसे भी दरवाजे लॉक कर दिए थे, और ये बोगी छोड़ के तो वो कभी जा भी नहीं सकते। तो फिर कहाँ गए मेरे आलोक? खून खून खून, या खून है सीट के नीचे। हटो, साइड हटो। गोपाल, खोलो इसे। चौबीस, 25। सर, बॉडी को 26 हिस्सों में काटा है। बहुत फुर्सत में बैठ के काटा है बॉडी को। इतना टाइम था क्या खूनी के पास, वो भी इतने लोगों के बीच में? यही तो चौंकाने वाली बात है। बॉडी को 26 टुकड़ों में काट के रीचा के बैग में ही डाल दिया, और यहाँ पे किसी ने ना देखा कुछ ना सुना। तो इसका जवाब तो ये पैसेंजर्स और इसकी पत्नी दे सकती है कि आखिर इस बोगी में हुआ तो हुआ क्या है। देखता हूँ। ऋचा जी, मैं सीआईडी से हूँ। मेरा आलोक, मुझे मेरा आलोक को लौटा दीजिए सर। मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है? प्लीज संभालिए अपने आप को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके पति आलोक हैं? उनका तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। सर, वो ब्रेसलेट, अंगूठी, कपड़े सब उन्हीं के थे। रात में सोते समय उन्होंने वही पहना था। उनको वेटिंग रूम में लेके जाओ। आप चलिए, आराम करिए। तुम्हारी ड्यूटी थी ना ट्रेन में? जी सर। ट्रेन के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो दिख नहीं रहा। नहीं सर, अभी इनमें नहीं लगी, नई ट्रेनों में लगा दी गई हैं, जल्द ही इनमें भी लग जाएंगी। बोगी के अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली डिटेल में बताओ मुझे। जी सर, ये जो मैडम रो रही है सर, ये और इनके पति नागपुर से ट्रेन में चढ़े थे। फिर? मैम, भुसावल तक हम लोग बढ़िया खाते पीते आ रहे थे। हम लोगों ने रात में एक गेम भी खेली थी, डमसराज। मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था, ये देखिए। रात में करीब 2:30 बजे के आसपास जब ट्रेन भुसावल स्टेशन निकल चुकी थी, तब हम सब अपनी अपनी बर्थ पर सोने के लिए चले गए थे। ऋचा जी नीचे वाली बर्थ पे थी और आलोक जी ऊपर वाली बर्थ पे। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास जब ट्रेन मुंबई स्टेशन पहुंचने वाली थी, तब ऋचा जी जोर जोर चिल्लाने लगी कि उनके पति गायब हो गए, उनके पति गायब हो गए। और ये ट्रेन के दरवाजे वगैरह? सर, भुसावल से ट्रेन कंटिन्यू चलती है और मुंबई ही आके रुकती है। 4.5 घंटे के लिए हमने चारों दरवाजे लॉक कर दिए थे। ये सारे पैसेंजर्स और गार्ड्स घोड़े बेच के सो रहे थे क्या, या नींद की गोलियां खाली थी? इतने भरे हुए डब्बे में किसी ने यहाँ पे कुछ होते हुए देखा नहीं, ना ही सुना। ऐसे हो सकता है? हाँ सर, हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं, इन्हें काटने के लिए तो हथियार भी बड़ा ही होना चाहिए ना। हाँ सर,
ऐसा चमत्कार तो कोई जादूगर भी नहीं कर सकता सर। इस डिब्बे की अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर इस बॉडी को ट्रेन के अंदर काटा गया है तो खून के छींटे भी जरूर उड़े होंगे। देखो जरा। मैडम, मेरी नींद बिल्ले जैसी है, एक सुई गिरे तो नींद खुल जाए, और यहाँ तो सामने के सामने एक जिंदा आदमी का मुंह कुचल दिया गया, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और मुझे आवाज तक सुनाई नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता कभी। सर, हमसे कुछ 10 फुट की दूरी पे ही आलोक जी और ऋचा जी की सीटें थी। मैं और मेरे सीनियर साथी सारी रात दरवाजे के बाहर तैनात थे। हमारे रहते तो वहाँ कुछ हुआ नहीं था सर। और नींद में कुछ हुआ होगा तो? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे नींद तो आती होगी ना तुम लोगों को भी। 3 से 5 बजे का समय बड़ा खतरनाक होता है, अच्छे लुढ़क जाते हैं। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। मेरे कानों में लाई डिटेक्टर लगा हुआ है। सर, हमें सोने के लिए नहीं, लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया। सर, हम सीआईडी वाले नहीं है तो क्या हुआ, लोगों के लिए हम भी जान दे सकते हैं। वेरी गुड विकास जी, बहुत अच्छे। क्या जज्बा है आप पे और आपकी टीम पे। मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ, पर क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। ट्रेन 7 बजे निकलती है नागपुर से और भुसावल स्टेशन पहुंचती है रात 2:30 बजे। और जब ट्रेन सुबह 6:30 बजे मुंबई पहुंचती तो आलोक की लाश मिलती है सूटकेस के अंदर। मतलब जो कुछ भी हुआ है रात 2:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में हुआ है, जब ट्रेन पटरी पे दौड़ रही थी। सर, 27 पैसेंजर्स की मौजूदगी में, पर ये सब तो बोल रहे हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। अब या तो ये सब सच बोल रहे हैं या फिर इन सब ने मिल के मारा है आलोक को। सर पूरी बोगी चेक कर ली है। ये बैग जिसमें से खून टपक रहा है, इसके अलावा खून की एक बूंद नहीं मिली कहीं सर। यानी खूनी ने अच्छी तरह से साफ सफाई की है बोगी की। कोई मर्डर वेपन कुछ मिला? नहीं सर, कहीं कुछ नहीं मिला। खून की बूंद सिर्फ बैग के आसपास ही है। पंकज, एक काम करो, बोगी में जितनी भी खिड़कियां हैं ना, चेक करो, कोई खिड़की खुली या टूटी हुई तो नहीं है। राइट सर। मर्डर वेपन हवा में गायब हो गया क्या? एक काम करते हैं दया, पैसेंजर्स के जितने भी बैग है ना, सबकी तलाशी लेते हैं। अगर मर्डर वेपन बाहर नहीं फेंका गया है तो किसी न किसी एक के बैग में ही मिलेगा। सर। हाँ पंकज। सर, ये बोगी की जितनी भी खिड़कियां हैं ना, सब बराबर है सर, एक भी टूटी हुई नहीं है। इनफैक्ट जो इमरजेंसी सील का रबर है वो वैसे का वैसा ही। एक बात बताइए आप लोग, भुसावल स्टेशन के बाद किसी ने भी आलोक को अपनी सीट से नीचे उतर के आते जाते देखा है? ठीक से याद करके बताइए। कमाल है, सीट से सीधा सूटकेस के अंदर। सर, एक शेविंग ब्लेड तक नहीं मिले किसी के बैग में। कमाल है अभिजीत, चलती ट्रेन में खून हुआ है, ट्रेन कहीं नहीं रुकी, कोई ट्रेन से उतरा नहीं, कोई ट्रेन में चढ़ा नहीं, और जितने पैसेंजर्स है उनमें से किसी ने भी खूनी को नहीं देखा। यहाँ तक कि वो मर्डर वेपन वो नहीं मिला। लाश के टुकड़े टुकड़े करके बैग में डाल दिए गए, मगर पूरे बोगी में कहीं पे भी खून के निशान नहीं है, सिवाय उस बैग में जिसमें लाश थी। दरवाजे सारे बंद, आरपीएफ का जवान तैनात था। तो फिर खूनी आया कहां से और गायब कहां हो गया? खूनी नहीं, भूत है? अरे ये भूत का चक्कर है। मैंने कल ही रात एक साउथ इंडियन पिक्चर में देखा था, भूत अपनी मौत का बदला लेने के लिए ट्रेन में आता है। क्या सर, आप भी? भूत कुछ नहीं होता। यार दया, अगर चलती हुई ट्रेन की बोगी में से कोई बाहर गया नहीं, कोई अंदर आया नहीं,
तो इसका मतलब साफ है, खूनी इन्हीं में से कोई है। क्या मजाक बना के रखे हैं सर? हमें कई घंटों से इंतजार करवा रहे हैं। अब तो सारी तलाशी भी हो गई, अब तो हमें जाने दो। और नहीं तो क्या, अब क्या कोर्ट का फैसला नहीं हमें यही रखोगे? हाँ, गलत बात है ये। एक मिनट। कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तब सुनाएगी, लेकिन जब तक हम लोगों में से कोई आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझे आप लोग? आपकी बोगी के अंदर एक खून हुआ है, खून। और अगर कोई चलती ट्रेन से बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया, इसका मतलब साफ है खूनी आप में से ही कोई है। हम क्यों मारेंगे उसको? हम तो उसे जानते भी नहीं। तलाशी होगी सबकी, सबकी तलाशी होगी। इन सबकी तलाशी लो, सबके कपड़े, आईडी, टिकट सब चेक करो। खूनी हमारे आंखों के सामने ही पैसेंजर बन के घूम रहा है। थैंक यू सर। सारे पैसेंजर्स चेक हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिल गया सर, मिल गया, खूनी मिल गया सर। मैं बताता हूँ। अब ये देखिए, इस बोगी में 27 लोग थे, अभी हमारे सामने 26 लोग खड़े, मतलब 27वां खूनी है ना सर। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसको मौका मिल गया, वो भाग गया। भाई साहब, 27वां आदमी भागा नहीं है। 27वां आदमी लाल सूटकेस के अंदर मरा पड़ा हुआ है, आलोक। गिनती मैच हो गई आपकी पंकज जी? सॉरी सर, सॉरी। पंकज, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, ओके? हाँ सर, ठीक। सॉरी सर, सॉरी सर। अभिजीत, एक बार फिर से आलोक की पत्नी से पूछताछ करते हैं। देख, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो खूनी चाहता तो लाश को ट्रेन से बाहर फेंक सकता था, वो अपने साथ ले जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने रीचा के पति को मार के उसकी लाश को रीचा के बैगेज में क्यों डाल दिया? आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं सर। मैं और आलोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए। एक तो मैं इतनी तकलीफ में हूँ, ऊपर से आप लोग। देखिए, हमारा काम है हर तरह के सवाल पूछना, जिससे हम खूनी तक पहुंच सके। उन 26 पैसेंजर्स में से आप भी थी उस बोगी में, तो जितने वो लोग शक के दायरे में हैं, उतनी आप भी हैं। कैसे? सब कुछ तो आपके सामने है सर। अगर मैंने आलोक को कुछ किया होता तो आसपास लोगों को कुछ पता नहीं चलता क्या? देखिए सर, आप लोग यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय खूनी को ढूंढिए। बिना मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं। सूटकेस लॉक तुमने किया था? जी, चाबी मेरे ही पास है। तो तुम्हारे बिना सूटकेस खोले कोई वो लाश तुम्हारे सूटकेस के अंदर कैसे रख सकता है, बताओ? ये मेरे बैग में। आप ही का बैग है, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा बैग नहीं है। क्या? ऐसे कैसे तुम्हारा बैग नहीं है? अभी तक तो ये तुम्हारा बैग था ना। अब बातों में फंस रही हो तो बहाने बना रही हो। सर आप ये लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। ये मेरे सूटकेस जैसा दिखता जरूर है, पर मेरा नहीं है। मेरे सूटकेस का तो आगे वाला जिप टूटा था। तो फिर तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? पता नहीं सर, मैं घर से तो अपना सूटकेस लेकर ही निकली थी, लेकिन शायद खूनी ने ये चेंज कर दिया होगा। सर मुझे कुछ याद नहीं है। नागपुर से जब चढ़ी थी तो मैंने ये सूटकेस नहीं संभाला था। अभिजीत, ये चाबी इस बैग की नहीं है। तो इसका मतलब खूनी तुम्हारे जैसे लाल रंग के सूटकेस लेके चढ़ता है, तुम्हारे पति का खून करता है और उसके लाश के टुकड़े करके इस बैग में डाल के चला जाता है। मुझे नहीं पता सर। तो तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम्हारा बैग खूनी ले गया? उस साल के बाद ट्रेन कहीं पे रुकी भी नहीं थी। नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। अभिजीत, मैं और अवनी नागपुर स्टेशन जाके पता करते हैं, जहाँ से कहानी शुरू हुई है। वहीं से कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलो। पंकज सर, भुसावल स्टेशन से लेके मुंबई स्टेशन तक जो रेलवे ट्रैक है ना, उसको ड्रोन से चेक करो। देखो कोई लाल बैग या मर्डर वेपन जैसी कोई चीज दिखती है क्या? सर ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है पंकज। खूनी को पकड़ने के लिए भूसा जलाना भी पड़े तो जला दो। जाता हूं सर। सर, हाँ पूर्वी। सर पैसेंजर सारे इरिटेट हो रहे हैं, क्या करें? ठीक है, उनके नाम और पते तो हैं हमारे पास, जाने दो।
लेकिन उनको बोलो शहर छोड़ के ना जाए। ओके सर। और सर ये रिचा? रिचा के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जाने दो, लेकिन 24 घंटे नजर रखो इस पर। सर ये मुंबई एक्सप्रेस नागपुर। ये सेकंड एसी जो बोगी है उसके सामने जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज दिखाओ। ये सेकंड एसी है जी। एक मिनट जरा पॉज करना, थोड़ा रिवाइंड करना। एक मिनट पॉज करो। देखा, वो कुली आलोक और रीचा का बैग लेके अंदर चला गया और ये दूसरा कुली उसका लाल बैग अदला बदली करके चला गया। लेकिन सर उस कुली ने ऐसा क्यों किया? उसका आलोक और रिचा से क्या लेना देना है? इसका जवाब तो कुली देगा। यही है वो। सब दूसरा झापड़ मत मारिएगा, हमारी आरती उठ जाएगी सर। हम सब कुछ सही से बता रहे हैं सब। जल्दी बता। एक औरत आई थी हमारे पास, उसके बाद भी वो ऐसा ही लाल बैग था। उसने हमें बैग अदला बदली करने के लिए बोला और उसके बदले उसने हमें 3000 रुपये दिए। ये हमारी मजदूरी का बहुत ज़्यादा रुपया था, इस वजह से हमने कर दिया साहब। वो लाल बैग कहाँ है जो तुमने हाथ गाड़ी से उठाया था? वो तो मैडम अपने साथ ही ले गई। उस औरत का चेहरा याद है जिसने तुम्हें लाल बैग दिया था? नहीं साहब, वो चेहरा अपना जो है दुपट्टे से ढकी हुई थी। सर रीचा सच बोल रही थी, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका बैग कब और कहां बदला गया। नागपुर स्टेशन पे कूली मिला है सर, उसने पैसे की लालच में आकर यह काम किया है। उसको किसी औरत ने यह काम करने के लिए दिया था। उसने उस औरत का चेहरा नहीं देखा सर, चेहरा ढका हुआ था। पंकज, ट्रैक्स पे कुछ मिला? सर भूसावल से लेके मुंबई तक का पूरा ट्रैक छान मारा और वापस आके ड्रोन की पूरी फुटेज वापस से चेक की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला सर। पूर्वी, सर कुछ रिश्तेदार मिलने आ जा रहे हैं, पर रिचा और उसके घर वालों से कोई भी बाहर नहीं निकला है। सर मैंने आस पड़ोस में पूछताछ की, सबका यही कहना है कि रिचा और आलोक का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। जब भी उन्हें देखा है साथ में देखा है, हमेशा खुश नजर आते थे वो लोग। मतलब वो सूटकेस जो बाहर से बदलकर अंदर आया, गड़बड़ सब उसी सूटकेस में है अभिजीत। और ये सारा किया कराया इस रीचा का ही हो सकता है, ताकि पकड़े जाने पर बैग बदलने का बहाना करके वो बच निकले। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सर, वो लाल सूटकेस में था क्या? मर्डर वेपन? या फिर खूनी खुद उस बैग में बंद होकर आया, बाहर निकलकर आलोक का खून किया और फिर भाग गया। पर सूटकेस तो बाहर से लॉक था ना, सूटकेस को खोला किसने और आलोक की लाश अंदर डाली कैसे गई? अब इसका जवाब तो अभिजीत आलोक की लाश ही देगी। सर, वाह सर, प्लास्टिक का सिक्का। डोंट टच इट। ये खड़ूस ने मुझे गिफ्ट किया है। सर एक बात पूछूं आपसे? पूछो। सर क्या ये एसीपी सर आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वेल अपडेटेड है? उसका नाम एसीपी प्रद्युमन है। एसीपी का दिमाग एआई से भी ज्यादा तेज चलता है। And never ask these kind of questions.
पर्टिकुलरली रिगार्डिंग एसीपी सर। डॉक्टर साहब जरा बाहर आइए, आपसे प्राइवेटली कुछ बात करनी है। अरे भैया आइए, यहाँ आइए सर। हाँ जी, आ गए। बोलो क्या बात करनी है? ये क्या तरीका है सर? क्यों, क्या हुआ? आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो। हाँ। तारिका जी की तारीख कब आएगी? ओह माय गॉड, मतलब तारिका ने तुमसे मिलने की तारीख तय नहीं की? अरे यार अभिजीत, आई एम सो सैड। बड़ी खुशी हो रही है आपको, बड़ी खुशी हो रही है। अरे कौन कुछ बोला ये? हाँ बोला ना, बहुत कुछ बोला बॉस। इसका चेहरा किसी भारी पत्थर से बार बार मार करके एकदम कुचल दिया गया है ताकि चेहरा पहचान में ही नहीं आ सके। अरे कुछ नया बताइए सर, ये हमें पता है। अच्छा हाँ, इतने बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं आप, तो कुछ ऐसी चीज बताइए जो हमें पता ना हो, कुछ नया हो। देखा, गलत थोड़ी बोला है। कुछ गलत नहीं बोला। अच्छा, तो आपको ये बात पता है क्या, ये लाश के जो इतने टुकड़े हुए हैं ये किसी इलेक्ट्रिक आरी से काट करके हुए हैं? इलेक्ट्रिक आरी से? जी। इलेक्ट्रिक आरी से ट्रेन में? कहीं पर छींटे तो नहीं उड़ी थी? ये इलेक्ट्रिक आरी साउंड प्रूफ थी क्या? अरे यार, मतलब सर इलेक्ट्रिक आरी है, ट्रेन में आवाज आई होगी ना। ये बस करो यार, अपने थॉट की ट्रेन को जरा ब्रेक दो। बॉस, ये लाश ट्रेन में काटी ही नहीं गई है। तो क्या तेरे घर में काटी गई थी? अरे यार तुम बात करता है यार। सर ये लाश कब और कहाँ काटी गई है, बताइए ना। देखो, मुझे इतना पता है कि लाश 3 दिन पुरानी है, सड़ न जाए इसलिए इस पर फॉर्मेलिन छिड़क दिया गया है। 3 दिन पुरानी? जी हाँ। अरे सर, कल रात 3 बजे तक आलोक ट्रेन में ही था, पैसेंजर्स ने देखा है, हमने भी वीडियो में देखा है उसे। सर लेकिन अगर ये लाश 3 दिन पुरानी है तो ये आलोक की तो हो ही नहीं सकती। ये लाश आलोक की है ही नहीं, आलोक जिंदा है। आलोक जिंदा है तो फिर ये लाश किसकी है सर? वही तो हमें पता लगाना है कि ये लाश है किसकी। ये मैं कैसे बताऊं भाई? अरे तुम लोग ढूंढो ये लाश है किसकी। सर मेरा तो सर चकरा रहा है सर। ये लाश जिसकी भी है, इसे नागपुर स्टेशन पे उसी वक्त चढ़ाया गया था जब सूटकेस की अदला बदली हुई है। ये लाश कटी हुई ही ट्रेन में आई थी। बिल्कुल सही अभिजीत, कोई तो रीचा को फंसाने की कोशिश कर रहा है आलोक के खून में। फिर आलोक कहाँ गायब हो गया सर? वो भी तो ट्रेन में ही था। सर मेरी काउंटिंग गलत हो ही नहीं सकती, मैंने कहा था ना आपसे। सर ये आलोक ही है 27वां पैसेंजर जो ट्रेन से गायब हुआ था। अरे यार पंकज, थोड़ी देर के लिए उस ट्रेन से तुम उतर जाओ। पहले हमें ये पता लगाना है कि आदमी है कौन। इसे ऋचा को फंसाने के लिए इतनी बेरहमी से मार के काटा गया है, और आलोक के गायब होने से इसका क्या कनेक्शन है? अभिजीत, इस लाश की टिकट नागपुर में कटवाई गई है। इसके बारे में वहीं पर सब कुछ पता चल जाएगा, नागपुर में। क्या आलोक जिंदा है? पापा, आपने सुना आलोक जिंदा है? फिदल तुम्हारे भैया जिंदा है। सर आपके साथ आए हैं क्या आलोक? कहाँ है आलोक? आलोक देखिए, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। ढूंढने में मदद मतलब? देखो रिचा, वो सूटकेस तुम्हारा नहीं था, ये हमें पता चल चुका है। उसमें लाश भी किसी और की थी। तुम्हारा पति आलोक जो तुमसे बहुत प्यार करता था, ट्रेन से अचानक क्यों, कब और कहाँ गायब हो गया, इस पहेली को सुलझाने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब ठीक से याद करके बताओ, उस रात 2:30 बजे जब आलोक ने तुम्हें नीचे की बर्थ पे सुलाया, उसके बाद क्या हुआ? मैम मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सो गई थी। सुबह जब 6 बजे उठी तो वहाँ आलोक नहीं थे। तो आलोक को ट्रेन निकल गई? ये तो आप लोग बताएंगे ना, मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया 26 लोगों के बीच चलती ट्रेन से। याददाश्त के लिए एक बार दोहरा लेते हैं कि आलोक और ऋचा नागपुर से इस ट्रेन में चढ़ते हैं। रास्ते में उन्होंने खाना खाया, गेम खेला, मौज मस्ती की, और फिर रात 2:30 बजे जब ट्रेन भुसावल से निकलती है तो आलोक अपनी पत्नी ऋचा को इस बर्थ पे सुलाता है और फिर अपनी बर्थ पे सोने चला जाता है। और इधर
आरपीएफ के जवानों ने इस कंपार्टमेंट के चारों दरवाजों को और इन इंटरकनेक्टिंग शटर्स को लॉक कर दिया था। उसके बाद अपने पोस्ट पे आके बैठ गए ड्यूटी देने के लिए। क्यों, ड्यूटी पे थे ना? जी सर। सोए तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। और रात जो है आसानी से गुजर गई। फिर सुबह 6:30 बजे ऋचा नींद से जगती है और आलोक को अपनी सीट पे ना पाके चिल्लाने लगती है, लेकिन आलोक कहीं नहीं मिलता। ट्रेन की बोगी की सभी खिड़कियां सही सलामत हैं, तो फिर आलोक कहां से और कैसे? इस बर्थ का पैसेंजर कहाँ है? कौन है? सर, ज्योति नाम की लड़की है, पूर्वी उसे लेने गई। ज्योति? सर, ज्योति का फोन बंद आ रहा है और उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। ये ज्योति वही है ना जो उस दिन प्लेटफॉर्म पे पूछताछ के दौरान बहुत खांस रही थी? जी सर। सर, उस दिन भी वो औरत अपने बर्थ पे सोई हुई थी और बहुत खराटे ले रही थी। पूरे टाइम उसने अपना मुंह चादर से ढका हुआ था। गाड़ी जैसी मुंबई पहुंची, बस वैसे ही उसका चेहरा एक बार देखा था। चेहरा ढका हुआ था और अब घर से भी गायब है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वो एक्चुअली हमें ज्योति से मिलना है। मैं ही ज्योति हूँ, बताइए क्या काम है? अभिजीत, ये जो भी कोई है, ज्योति की नकली आइडेंटिटी बनाकर ट्रेन में सफर कर रहा था। मगर सर, उसका असली ज्योति से क्या लेना देना है? क्योंकि उसके पास उसकी आईडी, एड्रेस सब कुछ निकला। पंकज, आजकल किसी का एड्रेस और आईडी निकालना कौन सी बड़ी बात है? लोग सोशल मीडिया पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इस ज्योति ने भी वहीं से निकाला होगा। अवनी। जी सर। क्या एआई का यूज करके इस लड़की का चेहरा तुम मर्द के चेहरे में बदल सकती हो? मेरा मतलब है जेंडर चेंज कर सकती हो? यस सर, एआई सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। तो जल्दी करो अवनी, पता तो चले इस नकली चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये आदमी शादीशुदा है और ये अंगूठी भी शायद इसकी नहीं है। मुझे लगता है इसे पहना दी गई है मारने के बाद, क्योंकि यहाँ इस उंगली में इसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन अंगूठी का कोई निशान, कोई छाप तो है नहीं। शायद कोई इसका हुलिया बदलना तो नहीं चाहता। मतलब कोई इसकी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था? हो सकता है, लगता तो यही है। कोई इसको आलोक बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है सर? डॉक्टर गार्गी शायद कोई आलोक की असलियत छुपाना चाहता था। राइट सर। तुम्हें कुछ मिला क्या? हाँ सर, किसी ने इसके पैरों के नीचे की चमड़ी को काटा है। काटा है? चमड़ी कोई क्यों काटेगा? खाने के लिए सर। खाने के लिए? माय गॉड, मतलब कैनिबल यहाँ इस शहर में? कैनिबल नहीं सर, चूहा। ओह, तो फिर तो डॉक्टर गार्गी या तो इस आदमी को किसी ने टॉर्चर करके मारा है, या फिर ये बेचारा कोई रोड साइड पर रहने वाला मजदूर है, या फिर कोई अनक्लेम्ड बॉडी होगी जिसे बाद में काट दिया गया है। रिचा को फंसाने के लिए इस हद तक साजिश किसने रची होगी? आलोक? आलोक?
आलोक की ज्योति बनकर उसकी सीट पे बैठा हुआ था। मगर सर फिर वो सीट नंबर 12 पे था कौन? क्योंकि पैसेंजर्स तो ये कह रहे थे कि पूरे टाइम वहां पर कोई चादर ओढ़ के खराटे ले रहा था। अगर ये रीचा का पति आलोक था तो फिर रीचा ने उसे पहचाना कैसे नहीं जब वो ज्योति बनकर घूम रहा था? ये कोई हिंदी पिक्चर नहीं जिसमें हीरो कपड़े बदलकर, हेयर स्टाइल बदलकर घूमता है तो हीरोइन उसे पहचानती नहीं। अभिजीत, दाल में बहुत कुछ काला है। इन दोनों मियां बीवी की मिली भगत है। मगर इतना सब ड्रामा किया क्यों? इतना ड्रामा किया क्यों? इसका जवाब तो अब रीचा ही देगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो आपकी बहू ऋचा ही बताएगी। कहाँ है वो? बुलाइए उसको। मैं बुलाती हूँ। भाभी, भाभी, रीचा भाभी, भाभी, भाभी कमरे में नहीं है। ऋचा, 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 कपड़े कहाँ रखती हो? कबर्ड में ही रखती है मैम। सूटकेस? सूटकेस भी वही रहता है। सब भाग गए। बोला था ना उस पर ठीक से नजर रखने के लिए। इतनी लापरवाही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर। सर बैग में आलोक की लाश नहीं थी और बैग की अदला बदली भी हुई है, तो मुझे लगा शायद ये ऋचा। तुम्हें लगा कि ऋचा बेगुनाह है कि इसने वैसे ही दिमाग उथल पुथल करके रखा हुआ है। एक ही लीड थी हमारे पास, वो। सॉरी सर। मनोहर जी, पहले आपका बेटा आलोक गायब हुआ, अब आपकी बहू ऋचा गायब हो गई है। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? सर एसीपी सर सही कह रहे थे। ये सब आलोक और ऋचा का प्लान है। पहले तो किसी आदमी को मार दिया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को सूटकेस में डाल दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा और बहू तो बहुत सीधे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे बहू किसी काम से गई होगी, आ जाएगी। अब वो वापस नहीं आने वाली। और इतने ही सीधे हैं आपके बेटा और बहू, तो ये आपका बेटा आलोक ये औरत बनकर क्यों घूम रहा था ट्रेन के अंदर? और आपकी बहू ऋचा ड्रामा कर रही थी, मेरा आलोक कहाँ गया, मेरा आलोक कहाँ गया? ये मेरा बेटा आलोक नहीं है। हाँ सर, ये मेरे भैया नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इसका वीडियो देखा है ट्रेन में सफर करते हुए। ये ट्रेन के अंदर गेम खेल रहा था, लोगों ने देखा है इसको, हमारे पास गवाह हैं। अरे मैं बाप हूँ उसका, अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा? नहीं, आलोक नहीं है, बिट्टू है, मेरी बहू ऋचा का भाई बिट्टू। क्या ये ऋचा का भाई है बिट्टू? तो फिर आलोक? मैं अभी दिखाता हूँ। यह है मेरा बेटा आलोक। सर मतलब ऋचा अपने भाई बिट्टू को अपना पति आलोक बनाकर नागपुर से सफर कर रही थी। सर ये क्या चल रहा है इस केस में? ये लोग ट्विस्ट पे ट्विस्ट लाए जा रहे हैं। ये दोनों भाई बहन मिलके कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आलोक अभी भी नहीं मिल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लाल सूटकेस में जो लाश है वो आलोक की ही है और इन भाई बहन ने मिलके उसे 3 दिन पहले ही मार डाला है। अच्छा, 16 दिसंबर को ऋचा जब स्टेशन के लिए निकली थी तो आलोक और बिट्टू साथ में थे क्या? तीनों निकले थे ना साथ में? नहीं सर, सिर्फ ऋचा और दामाद जी घर से निकले थे मुंबई जाने के लिए। अगर आलोक के साथ ऋचा निकली थी तो फिर ट्रेन के अंदर बिट्टू आलोक बनकर कैसे घूम रहा था? पैसेंजर तो बता रहे थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर घूम रहे थे। ये क्या कह रहे हैं? वो तो आलोक के साथ निकले थे सर, अब उन्हें फोटो दिखाइए ना। हाँ। ये देखिए सर,
आपका बेटा बिट्टू अभी कहाँ है वो? सर पता नहीं, उस दिन से वो भी घर पे नहीं आया। ये तो बड़ा चक्कर है यार। ऋचा उस दिन असली आलोक के साथ ही निकली थी यहाँ से। रास्ते में आलोक कहीं गायब हो गया और बिट्टू आलोक बनकर ट्रेन में चढ़ गया। सर, सूटकेस में वो जो लाश मिली थी वो आलोक की नहीं है, कंफर्म्ड है। क्या? तो फिर किसकी है? लावारिस है सर। उसे पास के एक मुर्दा घर से एक औरत ने खरीदा था वार्ड बॉय से। तो उस औरत का चेहरा देखा उस वार्ड बॉय ने? नहीं सर, उसने कहा कि उस औरत का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। हो ना हो ये वही औरत है जिसने पुली को पैसे देकर बैग बदलवाए थे। सर अगर बिट्टू ज्योति बन के ट्रेन से बाहर निकल सकता है तो औरत बन के बॉडी भी खरीद सकता है। लेकिन बॉडी ट्रेन में रख के बिट्टू अपनी बहन को क्यों फंसाएगा? एक मिनट, वो जरा फोटो फिर से दिखाइएगा आप। जी सर, ये देखिए सर। तो ये ऑटो वाला ही बताएगा कि यहाँ से स्टेशन के बीच में ऐसा क्या जादू हुआ कि एक इंसान का चेहरा ही बदल गया। ये तो वही रिक्शा है जिसमें आलोक और ऋचा गए थे। भाई साहब नागपुर स्टेशन जाएंगे? हाँ? बैठो। पूछ लो साहब, जो पूछना है पूछ लो। मैं पुलिस वालों से झूठ नहीं बोलता। तुम्हें कैसे पता चला हम लोग पुलिस वाले? सर, नागपुर के मेन स्टेशन जा रहे हो और हाथ में कोई सामान भी नहीं है और आप लोकल भी नहीं लग रहे और पर्सनालिटी भी आपका कोई आम आदमी जैसा नहीं है। तो मैंने गेस कर लिया। तो क्या ना साहब, वो आजकल इतने क्राइम शोज आते हैं ना, तो वो देख देख के मेरा दिमाग भी ना सीआईडी जैसा चलने लगा है साहब। हम लोग सीआईडी सही हैं। एक नंबर। फिर तो एक और बात बताऊं सर, मेरे को मालूम था सीआईडी मेरे पास जरूर आएगी। अच्छा, कैसे? सर, वो 3 दिन पहले रविनगर से एक कपल को बैठाया था मैंने। स्टेशन तक का भाड़ा था। इसी के बारे में पूछने आए हो ना आप? कुछ हुआ था क्या? वो घर से स्टेशन के बीच में लपड़ा हुआ था, कुछ खास बात हुई थी क्या? अरे कुछ क्या साहब, पूरा झोल हुआ था रास्ते में। वो उस दिन जब मैंने उन दोनों को घर से बैठाया तो औरत मेरे को स्टेशन से पहले मेडिकल स्टोर पे रोकने को बोली। वो उसका आदमी बहुत खास रहा था ना साहब, इसीलिए। उसका आदमी दवाई लेने अंदर तो गया, लेकिन बाहर आया कोई और, एकदम सेम डिट्टो कपड़ा, डिट्टो टोपी, सेम टू सेम। तुम्हें कैसे पता चला कि वो पहले वाला आदमी नहीं था? मैंने बोला ना साहब, मैं क्राइम शोज बहुत देखता है। मेरा दिमाग एकदम सीआईडी के माफिक तेज है। वो आदमी टीबी के माफिक खांसता हुआ अंदर तो गया, लेकिन बाहर आया तो एकदम ठीक। और तो और उसकी आवाज भी बदली हुई थी। ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खिला दिया वो दवाई वाला? अरे यार, लेकिन जब तुम्हें शक हुआ तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अरे साहब, अरे मेरे को लगा कोई प्यार व्यार का लफड़ा होगा। मेरे को काहे को किसी का विलन बनना है? क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों रोक दिया? साहब, अभी आपको मेडिकल शॉप जाने का होगा। आते हैं हम, रुको यहाँ पे। मैं बात करता हूँ। अरे भाई साहब, ये मेरा दोस्त है ना, इसका चेहरा देख देख के मैं बहुत बोर हो गया हूँ। कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे ये शक्ल सूरत बदल जाए। भाई साहब, ऐसी कोई दवाई नहीं है। चेहरा ही अगर बदलना है तो प्लास्टिक सर्जरी करवाइए। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? प्लास्टिक सर्जरी की क्या जरूरत है? अभी 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था आपके यहाँ।
आपकी दवाई खा के पूरा का पूरा बदल गया। हाँ, कुछ और बन के आया था अंदर और कुछ और बन के बाहर गया। तुम दोनों नशा करके तो नहीं आए हो? तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। एक बार मेरा दिमाग सटक गया ना तो भूकंप आ जाएगा यहाँ, भूकंप। चलो निकले यहाँ से, वरना। हाँ, भूकंप तो आएगा। हम लोग सीआईडी से हैं। क्या हुआ भाई साहब? हिचकी की दवाई ढूंढ रहे हो क्या? हाँ? जब दया का हाथ पड़ता है ना तो अच्छों की हिचकियां बंद हो जाती है। सर मेरी दुकान में घाटा चल रहा था मुझे। बिट्टू मेरा जिगरी दोस्त वो आया और कहने लगा कि मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा। उसके जीजा आलोक का खून कर दे। अब आप ही बताइए ना सर, आप थोड़े दयालु लग रहे हैं। 3 लाख में मेरा कर्जा तो नहीं उतरता मगर कुछ तो मदद मिल जाती है। उसने कहा कि उसके जीजा आलोक का टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दे। तो तुमने मारा आलोक को? नहीं सर, मैंने आलोक को नहीं मारा। अगले दिन तो कुछ और ही कहानी बन गई। अब ये नई कहानी क्या है? और सर जैसा ये केस हम लोग समझ रहे थे, ये उससे भी ज्यादा पेचीदा निकला है। हाँ, मगर उनको ये पता नहीं केस चाहे कितनी भी पेचीदा हो, उसे सीधा कैसे करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभिजीत, ये ऋचा भाग गई है नागपुर। जल्दी से बिल से बाहर निकालो उसे। ओके सर। ऋचा नागपुर में ही है। हाँ पूर्वी बताओ। सर रिचा और बिट्टू का पता चल गया है। कहाँ पे? ये लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। इन्होंने अपने डैड का क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है आज ही आशा लॉज में। गुड जॉब पूर्वी, वेरी गुड। थैंक यू सर। आशा लॉज। मैं तो कहता हूँ हम दोनों नेपाल चले जाते हैं। वहाँ पे मेरी अच्छी खासी सेटिंग है, दोनों सेफ रहेंगे। कौन? रूम सर्विस। मैंने अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, नहीं तो आलोक हमें मार देता। आते सर, यहाँ तो फैमिली एक्शन चल रहा है। अरे यार, ये लोग तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। उससे वायलेंस देखा नहीं जाता है। यार दया, रुको यार, रुको यार। जल्दी से मुंह खोलना शुरू करो, वरना मैं तोड़ना शुरू करूंगा, समझा? वाह रे वाह, क्या बढ़िया डेली सोप का ड्रामा बनाया तुम लोगों ने। वाह। बीवी ने साले के साथ मिलकर जीजाजी का खून करने का प्लान बनाया, फिर जीजाजी ने बीवी का और साले का प्लान फेल कर दिया। फिर जीजाजी ने मेडिकल वाले को ज्यादा पैसे दिए और फिर बीवी को और साले को अपने खून के इल्जाम में फंसा दिया। वाह रे वाह, शेर को मिला सवा शेर, मगर सवा शेर को मिले हम। सर अगले दिन आलोक आया, उसने कहा कि उसे बिट्टू की और मेरी बातों के बारे में पता चल गया है। उसने मुझे काउंटर ऑफर दिया और कहा कि वो मुझे 6 लाख रुपए देगा। अब सर पैसे की जरूरत थी तो मैंने हाँ कर दी, मैं मान गया। उसने ये भी कहा कि बिट्टू को बोल देना तुमने आलोक को
मार दिया। जबान खोलोगे तो बहुत कुछ खुलने से बच जाएगा। अब बताओ जल्दी। बिट्टू ने एक पॉन्जी स्कीम में पैसे डबल करने के लिए आलोक से 30 लाख रुपए लिए थे, पर सारे पैसे डूब जाने के बाद आलोक ने बिट्टू से हमारा नागपुर वाला घर अपने नाम करने के लिए कहा। अगर घर जीजा के नाम करता तो मेरे साथ मेरे बूढ़े माँ बाप भी सड़क पर आ जाते। इसीलिए हम दोनों ने प्लान किया कि जीजा को मार देते हैं। पर मुझे डर था कि कहीं बिट्टू आलोक के खून में कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए मैंने बिट्टू को आइडिया दिया कि वो मेरे साथ आलोक बनकर ट्रेन में चढ़ जाए और फिर वहां से गायब हो जाए। अगर कहीं आलोक की लाश मिल भी जाती है तो मेरे पास सबूत होता कि आलोक तो ट्रेन से गायब हो गया था, और फिर पुलिस कभी नहीं जान पाती कि आलोक को कब और किसने मारा। सर मेरी क्या गलती थी? मैंने बिट्टू को पैसे उधार पे दिए तो अपने पैसे मांगूंगा ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये दोनों मुझे मार देंगे। इसलिए जब मैंने इनका प्लान सुना, मैंने इन्हें ही फंसाने का सोच लिया था। मैंने औरत का भेष बदल के लाश का इंतजाम किया और उस औरत के भेष में पुलिस से सेटिंग की ताकि ट्रेन में मेरी लाश मिले और ऋचा को फांसी हो जाए। इन दोनों के साथ ऐसे ही होना चाहिए सर, बल्कि मुझे अफसोस रहेगा इन दोनों को मैंने अपने हाथों से क्यों नहीं मारा। सर सारे राज खुल गए, लेकिन एक रह गया सर। अगर तुम आलोक बनकर ट्रेन में बैठे थे तो चादर के अंदर खराटे कौन ले रहा था? चादर के अंदर तकिए थे और खर्राटों की आवाज रिकॉर्ड करके हमने टेप चला दिया था। वाह, प्लान तो बड़ा सोच समझ कर बनाया था तुम लोगों ने। मगर एक बात याद रखना, क्राइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर पकड़ा तो जाता ही है। लालच और बदले की भावना में तुम लोग अंधे हो गए थे। अब जेल की दीवारों में सड़ते रहना। ले जाओ इन्हें। पूर्वी, कल थोड़ा भड़क गया था मैं तुम पे। क्या करें, काम में थोड़ा चटक जाता है कभी कभी। सॉरी, आई डोंट माइंड। सर सॉरी नहीं सर, जब तक सीनियर खड़ूस ना हो तब तक काम अच्छा नहीं होता। ये बात तो है। हम लोग को खड़ूस बोल के गई क्या? हम लोगों को नहीं, तुम्हें खड़ूस बोल के गई। खड़ूस। The number you have called is currently switched off. अमीशा, 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 अमीशा कहाँ हो तुम? अमीशा, 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 ओह माय गॉड, अमीशा, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया है? बोलो मुझे। वो मुझे मारने वाली।
वो मुझे नफरत करती है, वो मुझे मार डालेगी अपनी। तुम यही रुको, यही है ना वो? चली गई है, वो चली गई है, चली गई है। चली गई? कौन चली गई अमीशा? किसने किया है ये सब? कहाँ मिलेगी वो? वो प्ले करती है वो क्राइम के। वो खुद ही बहुत बड़ी क्रिमिनल है और जो भी थिएटर पे करती है वो काम। हम अपनी प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मारने वाले हैं, वो मुझे प्लीज बचा लो, मुझे नहीं मुझे। अमीशा तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा। चलो, बहुत खून बह चुका है तुम्हारा, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। आराम से, कुछ नहीं होगा। अमीशा, एक सेकंड। अमीशा, अमीशा लो, पानी पियो। अमीशा, हाँ अवनी। पूर्वी मैम, ज्योति थिएटर पहुंचो जल्दी। क्यों? क्या हुआ? अमीशा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी कई साल पहले, उस पर अटैक हुआ है। अटैक? पूर्वी मैम, मैंने आपको अमीशा की फोटोज भेज दी हैं, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसने बताया कि ज्योति थिएटर में कोई डायरेक्टर है, उसने किया ये सब। प्लीज़ आप जा करके पता करो। डोंट वरी, मैं वहाँ जाके देखती हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और मैं इसी भी सर को भी इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है? ठीक है। अमीशा, अमीशा तुम ठीक हो? बस हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। हाँ, थोड़ी देर और। बेटा का उनका रिहर्सल चल रहा है। क्योंकि मैंने चेहरे पे चेहरा पहना है। ओके, लेट्स गो गाइस, नेक्स्ट शॉट। मैम आपसे मिलने कोई आया है। तेरी सीता और गीता, अंजू और मंजू। सर ये तो अमीशा की तरह दिखती है। मैं शीना हूँ। अमीशा और मैं जुड़वा बहनें हैं। कहानी में झोल है, डॉन का डबल रोल है। 2004 में जब हम 8 साल के थे, जब वो किडनैप हो गई थी और फिर 1 महीने बाद मिली। उसके मिलने की खुशी तो बहुत थी, मगर वो पहले वाली अमीशा थी ही नहीं। वो मुझसे ही चिढ़ने लगी, मुझे ब्लेम करती थी कि मैं घर में सेफ थी और वो किडनैप हो गई। मैंने तो उसे हमेशा प्यार ही दिया था, मगर वो धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर हो गई। अगर तुम अमीशा से इतना प्यार करती हो तो वो ये क्यों कह रही है कि तुमने उस पर अटैक किया? तो वो जब 1 महीने बाद वापस आई तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। साइकाइट्रिस्ट के साथ उसकी दवाइयाँ भी शुरू थी। कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो गई और वो फिर से मेरी जिंदगी से चली गई, मगर फिर अचानक से आ गई। क्यों? नायरा, मेरी बेटी की वजह से।
उसे लगता था कि वो उसकी बेटी है। बहुत अजीब से बिहेव करती थी। शायद वो नायरा में अपने आप को देखती थी जब वो किडनैप हुई थी। मेरी मानो दुनिया गोल है, इसकी कहानी में झोल है, रही दिमाग में होल है। आज सुबह 7:30 और 8:30 के बीच कहाँ थी आप? मैं ड्राइव कर रही थी घर से थिएटर के लिए। ओह, और इस बात को कोई कंफर्म कर सकता है? नायरा मेरी बेटी मेरे साथ ही थी। नायरा मैम एक मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। ओके, कोई क्वेश्चन है आप लोग क्या? नहीं फिलहाल। ओके, थैंक यू। पहले हॉस्पिटल चल के अमीशा का बयान लेते हैं, फिर अवनी को जो चाकू मिला उसे फॉरेंसिक भिजवा देते हैं। इस ड्रामे का क्लाइमैक्स वहीं से सामने आएगा। सर अभी। हाँ अवनी। हेलो पूर्वी मैम। वो अमीशा भाग गई है। क्या? उसने बॉटल से मेरे सर पे वार किया और जब मुझे होश आया तब तक वो कार में नहीं थी। अरे मगर मंजू भागी कैसे? क्या? अरे चालबाज नहीं देखी क्या? सुनो, ये तुम्हारा जो ड्रामा चल रहा है इसका बैकअप करो अभी। तुम्हारी बहन अमीशा ने हमारी एक ऑफिसर अवनी पे अटैक किया है। और अगर अमीशा पे हुए अटैक में तुम्हारा हाथ है तो अभी भी वक्त है, साफ साफ बता दो। क्या बोल रहे हैं आप सब लोग? और ये सब आप अमीशा को जाके क्यों नहीं पूछते? अमीशा भाग गई। भाग गई है मतलब? तो नायरा? हाँ? नायरा कहाँ है? नायरा? नायरा को देखा क्या तुम लोगों ने? नायरा को देखा क्या? नायरा? 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 मेरी बेटी कहाँ गई? नायरा कहाँ गई? नायरा? नायरा? सावी। अब ये सावी कौन है? कहीं ट्रिपल रोल तो नहीं? सावी कहाँ गई? हाँ, सावी का उसके पास ही रखा था मैंने नायरा को। क्यों? हमेशा कहीं काम है सर। आते से ही देखो क्या कर दिया उसने। मेरी बेटी है। तुम रहो। सर, एक मिनट, आप रिलैक्स हो जाइए। आपके पास नायरा की फोटो है? कहाँ पर है? फोन 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 मेरा। क्या हुआ शीना? सावी, नायरा कहाँ है? नायरा कहाँ है? क्या हो गया? इतना पैनिक कहाँ क्यों है वो? मुझे कहीं नहीं मिल रही है। नीचे है मेकअप रूम में। शीना, यही है, मिल जाएगी। सर नायरा अंदर है। नायरा? सर मेरी बेटी यहाँ भी नहीं है।
कहाँ गई है सर वो? सर अंदर बाहर हर जगह देख लिया, बच्ची कहीं भी नहीं मिली। सर मेरी बेटी कहाँ पे है? वहाँ अंदर कहीं पे भी नहीं है। कहाँ पे है वो? तुमने उसे अकेले छोड़ा ही क्यों? I'm so sorry शीना। वैसे आप हो कौन? मंजू की तीसरी बहन संजू। पंकज तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, तुम बहुत थक गए हो, है ना सर? तुम्हें बहुत जोक सूझ रहे हैं। नहीं तुम घर जाओ। सर मैं एकदम चुप खड़ा रहूंगा। मैंने कहा ना घर जाओ, इट्स एन ऑर्डर, जाओ। मैं साबिल हूँ, एक्टर और शीना की फ्रेंड। आपने आखिरी बार कब देखा था नायरा को? सर बस अभी 5 मिनट पहले। क्या सर, मतलब हमारे नाक के नीचे से ले गई वो नायरा को? क्या बता सकती हैं कि अमीशा नायरा को कहाँ लेके जा सकती है? उसका कोई घर, कोई एड्रेस वगैरह कुछ पता है आपको? वो साइकाइट्रिस्ट, वो डॉक्टर। हाँ कौन? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर मेरे घर पे उसका कार्ड पक्का है। मैं जाके लेके आ सकती हूँ उसका कार्ड। भी इस साइकियाट्रिस्ट के बारे में पता लगाओ, और ये थिएटर के अंदर और बाहर जो कैमरास हैं उसकी फुटेज निकालो। अमीशा को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, जल्दी। सर वैसे शीना जी, आपकी बेटी नायरा क्या उम्र है उसकी? 8 साल। 8 साल। जब अमीशा किडनैप हुई थी वो भी 8 साल की थी ना? इसका मतलब उसके साथ जो हादसा हुआ उसका बदला वो मेरी बेटी से ले रही है। हमेशा भी हो सकती है सर, कोई और भी हो सकता है, कपड़ों से तो समझ में आ नहीं रहा है। ये जो भी है, नायरा उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वरना इतने आराम से उसके साथ नहीं जाती वो। काम करते हैं, शुरू से देखते क्या हुआ होगा। 7:30 बजे शीना ड्राइविंग कर रही थी, 8 बजे वो थिएटर पहुंचे, ज्योति थिएटर, और 7:15 बजे उसकी रिहर्सल शुरू हो गई। और अवनी के हिसाब से ये वहां पर पहुंची 7:45 बजे, अमीशा से मिली उस सुनसान जगह पे। और 8 बजे अमीशा ने अवनी पर अटैक किया, तो वहां से भाग गई। दया, तुम कितने बजे थिएटर पहुंचे थे? सर 8:45 बजे। 8:45। और 5 मिनट के बाद नायरा को थिएटर छोड़ते हुए देखा उस किडनैपर के साथ। 8:50। तो अगर ये मान भी लें कि अमीशा ने नायरा को किडनैप किया है, तो इतनी बुरी हालत में आधे घंटे के अंदर अवनी पे हमला करने के बाद वो थिएटर भी पहुंच जाती है। सर मैं भी तो थिएटर में यही कह रहा था कि कहानी में कुछ झोल है। मना किया था आने के लिए? सर आई एम रियली सॉरी सर, आज थोड़ा मजाक ज्यादा हो गया सर। वो एक्चुअली फ्रेडी सर की याद आ गई सर। वो हमेशा क्राइम सीन पे सबको कैसे हंसाते थे ना, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा मूड लाइट कर दूं सर। पंकज, फ्रेडी को हम नहीं भूले हैं, समझे, लेकिन काम तो करना पड़ता है। सर। हाँ सर, अमीशा के साइकियाट्रिस्ट का पता चल गया है, डॉक्टर युवान। डॉक्टर युवान? तुम्हें वो घूमती हुई मशीन दिख रही है? वहीं ध्यान दो, उसी पे फोकस करो, बस वही करो जैसा मैं बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। अभी मेरे 5 गिनते ही तुम सो जाओगे। 5 4 3 2 1। सुपर। ये अमीशा और शीना दोनों जुड़वा बहनें थी ना? वो तुम्हारे स्कूल में थी? हाँ हाँ सर, दोनों जुड़वा बहनें हुबहू एक जैसी दिखती थी सर। लेकिन सर शीना मेरे स्कूल में नहीं पढ़ती थी, मेरे स्कूल में सिर्फ अमीशा थी। बहुत अच्छी लड़की है सर, दिल के एकदम साफ। पर पता नहीं क्यों आज उसने मुझ पर इस तरीके से हमला करा। क्या हुआ अवनी, ठीक हो? हाँ सर, ऑल गुड।
सॉरी सर, मेरी एक गलती की वजह से एक छोटी सी बच्ची किडनैप हो गई। तो क्या करोगी अपनी गलती का? मैं बताऊं? यहां बैठकर अपनी किए हुए गलती का अफसोस करना बंद करो और अपनी टीम के साथ मिलकर नायरा को ढूंढो। जी सर। ये कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। आपके एक पेशेंट है अमीशा, हमें उसका एड्रेस चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अपनी किसी भी पेशेंट की डिटेल्स शेयर नहीं करता। हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे। अमीशा ने एक बच्ची को किडनैप कर लिया है। इट्स अर्जेंट। सर, अमीशा काफी समय से यहाँ पे नहीं आएंगे, 6 महीने या शायद 1 साल। एक बच्ची की जान खतरे में है। अगर उससे कुछ हो गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। Give me minutes. सर, अमीशा की जो भी डिटेल्स है इसी फाइल में। You can have a look. TPS 18 टाउन प्लाजा। सर, ये एड्रेस तो फर्जी है। TPS 18 टाउन प्लाजा नाम की कोई जगह नहीं है। That's all I have. एक बार ये मशीन ऑन करके दिखाएंगे आप? I'm sorry? इसको एक बार और चालू करके दिखाइए। Sure. ये थेरेपी अमीशा के साथ भी किया था क्या कभी? जी? जिस तरीके से इस मशीन का इस्तेमाल करके आपने उस लड़के का दिमाग कंट्रोल किया था, इस मशीन के जरिए अमीशा के भी दिमाग को बदलने की कोशिश तो की होगी ना आपने? ले लो फोन। नहीं सर, इम्पोर्टेंट नहीं। क्या मैं आप लोगों की कुछ और मदद कर सकता हूँ? बिकॉज काफी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अमीशा फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें इन्फॉर्म जरूर करिएगा। जरूर सर। आदया, सर अभिजीत का फोन आया था। इस डॉक्टर युवान का कैरेक्टर कुछ अजीब है सर। शायद उसी ने हिप्नोथेरेपी के जरिए अमीशा के दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। इसी वजह से अमीशा ऐसे अजीब बर्ताव कर रही है। हिप्नोथेरेपी, इसका मतलब है दया, ये डॉक्टर युवान यही हमें अमीशा और नायरा तक पहुंचा सकता है। हाँ सर, अवनी पर अटैक के बाद अमीशा का फोन ऑफ आ रहा है सर, मगर 1-2 महीने से कई बार वसूली चौल के पास फोन यूज हुआ है सर। वसूली चौल पूरी बदमाशों से भरी पड़ी है ये चौल। किसी को पकड़ने को जाओ तो पूरी चाल इकट्ठी हो जाती है, सामने आ जाते हैं लोग। हाँ सर, और किसी के सामने वो लोग मुंह भी नहीं खोलते, पुलिस के सामने भी नहीं। हमारा कोई खबरी तो होगा वहां पर? खबरी तो नहीं है सर, पर हमारा वो स्ट्रीट स्मार्ट उस्ताद है ना, उन सब के बीच घुस के हमारे लिए काम कर सकता है वो। अच्छा, वो हाँ सर, वही। इस बार दरवाजा तोड़ के नहीं, घंटी बजा के जाएंगे। हाँ भाई, कौन है यहाँ का अंडरटेकर? क्यों बे,
किसकी कब्र खुदवानी है? रहने दे, तुझसे नहीं होगा। मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिसकी केहूनी एक बार टेबल पर टिक जाए तो भूचाल आने पर भी वो उठा न सके। ओए, फोकट में तो बंदर भी मेले में नाच नहीं दिखाता। सीधा सीधा बता, तुझे बदले में क्या चाहिए? मेरे कुछ सवालों के जवाब। अबे उस सवालों के अमिताभ बच्चन, तू हमारी फिरकी ले रहा है? फिरकी नहीं ले रहा मैं। हाँ, अगर तुम लोग डर गए तो कोई बात नहीं, कंपटीशन यही रहने देते हैं। बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो तुम सब। डर? हाँ, मैं तो डर रहा हूँ भाई, लेकिन तेरे हाथ का पता नहीं कितने हिस्से में टूटेगा। चल, आजा। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गया कि पंजा लड़ाना किससे है। एक मिनट। हाँ। एक मिनट। हाँ, तो नियम और कायदा मैं फिर से दोहराता हूँ। अगर तुम लोग हार गए तो बिना लाइफ लाइन इस्तेमाल किए हमारे सवालों के सही जवाब दोगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है, ठीक है। पूछो, क्या पूछना है? इस औरत को यहाँ पे देखा है? एक बच्ची को किडनैप किया इसने। दिखा ना सब? सर, मैंने इसे देखा है सर। कहाँ? सर, वो सामने वाली गली पे एक लाल पत्थर वाली कोली है, वो वहां रहती थी। ये अगर वो अभी भी बच्चे के साथ अंदर है तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आप लोग प्लीज चाहिए ऐसे चुप जाइए कहीं। जी सर। बेचो। यस सर। तुम जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। जी। पंकज, अब नहीं। अमीशा, अवनी, तुम यहाँ? कितने सालों बाद मिली हो? हाँ? अमीशा, ये चाकू मुझे दे दो प्लीज। मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हो? अपनी भूल गई तुम? तुम्हारे दोस्त है? हाँ? सर प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर यूहान, डॉक्टर यूहान, ये क्या है सर?
किसी किसी नायरा यहाँ नहीं तो कहाँ है? सर, अमीशा के घर से मिले फोटोग्राफ। आपका अंदाजा सही था। नायरा किडनैपर को पहले से जानती थी, इसीलिए आसानी से उसके साथ चली गई। और ये सर डॉक्टर युवान के क्लिनिक की पर्ची पिछले हफ्ते की है। सर, डॉक्टर युवान ने हमसे बोला था कि वो अमीशा से महीनों से नहीं मिला है। सर, इतनी सारी दवाइयाँ, ऐसी क्या बीमारी हो गई इस अमीशा को? पूर्वी, कई बार इंसान बीमार होता नहीं, कर दिया जाता है। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसको बिल्कुल याद नहीं दिया कि इसने डॉक्टर युवान का खून कर दिया? नहीं सर। इस पे भरोसा करें कैसे सर? इसने तो अवनी से भी झूठ बोला था। सर, डॉक्टर युवान की कार, घर, ऑफिस सब जगह चेक कर लिया, लेकिन नायरा कहीं नहीं मिली। और सर, डॉक्टर युवान का फोन हमेशा घर और क्लिनिक के बीच में ही लोकेट हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीशा को डॉक्टर युवान ने हिप्नोटाइज कर दिया? उसे ऑर्डर भी दिया होगा नायरा को किडनैप करने का। लेकिन सर, अगर अमीशा को डॉक्टर ने हिप्नोटाइज किया तो उसने डॉक्टर को ही कैसे मार दिया? लेकिन अगर सर का शक सही है तो डॉक्टर युवान के बिना ये अमीशा तो हमेशा के लिए हिप्नोटाइज होकर रह जाएगी क्या? और सर, अगर ये हिप्नोटाइज स्टेट से बाहर आ गई तो इसे पहले का कुछ याद नहीं रहे। हाँ, और उसके साथ नायरा की लोकेशन भी चली जाएगी। सर, एक बार मैं कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर एक मैं ही हूँ जिसका अमीशा के साथ कोई कनेक्शन है। हो सकता है वो मुझे कुछ बता दे। ठीक है, पर अलर्ट रहना। अमीशा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नायरा कहाँ है? तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? अमीशा, नायरा तुम्हारी बेटी नहीं है। नायरा शीना की बेटी है और इस वक्त उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए। क्यों? सब कुछ शीना को ही मिलेगा? मुझे भी वो सब चाहिए जो शीना के पास है। और वैसे भी नायरा का ख्याल मैं उससे ज्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। अमीशा, तुम अपने जिद के चक्कर में नायरा को तकलीफ में नहीं डाल सकती हो। अगर तुम उसकी माँ होती तो तुम उसके साथ ये सब होता हुआ देख सकती थी क्या? ये मुझे किसी हिप्नोसिस की नहीं, दिमागी बीमारी की शिकार लगती है। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। सर, वो अमीशा के हाथ। सर, मुझे कुछ चेक करना है। I'll update you.
मेरे ताऊ जी वो कहा करते थे कि जब कोई बड़ी चीज समझनी हो ना तो अपनी आंखें छोटी कर लो। यार अपनी खानदान की कहानियां बंद करो और मुद्दे की बात कर यार। मुद्दे की बात ये है बॉस कि जिस चाकू से अमीशा पर हमला हुआ था और फिर इसी चाकू से अमीशा ने डॉक्टर युवान पर हमला किया, मुझे इस चाकू पर अमीशा और डॉक्टर युवान दोनों का ब्लड सैंपल मिला है। तो क्या अब हम हमारी आंखें छोटी करें? नहीं, छोटी मत करो, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हारी आंखें छोटी नहीं बल्कि और ज्यादा फैल जाएंगी। ये शीना का वो मग है जो दया ज्योति थिएटर से उठा करके लाया था। और बॉस, मुझे इस मग पर अमीशा का डीएनए मिला है। पर सर, अमीशा और शीना तो आज मिले ही नहीं। हाँ, क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो तो बेसिकली मिले हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब, क्या जलेबी की तरह बात को घुमाए जा रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना। सीधी सीधी बात ये है अभिजीत कि वो कपड़े, ये मग, ये चाकू, इन तीनों पर मुझे अमीशा का भी डीएनए मिला है और शीना का डीएनए भी मिला है। इसका मतलब है अमीशा और शीना दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। एग्जैक्ट। अच्छा, मतलब अंजू और मंजू एक ही है? हाँ। पर सर ये कैसे मुमकिन है? ये शीना या अमीशा जो भी है, अगर ये दोनों एक ही है तो ये एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पे कैसे हो सकती हैं? देखो दोस्त, मैं वही बोल रहा हूँ जो सबूत मेरे कान में बोल रहे हैं। सर, अमीशा ने अपने हाथ पर शीना के लिए एस का टैटू बनवाया हुआ था और शीना ने अमीशा के लिए ए का टैटू। लेकिन सर, जो हमारी कस्टडी में है उसके हाथ पर ए का टैटू बना हुआ है। क्या? इसका मतलब हमारी कस्टडी में अमीशा नहीं, शीना है। ये शीना पूरे वक्त हमारे साथ अपना बहन होने का नाटक कर रही है। जी सर, और मैंने आगे चेक किया तो पता चला अमीशा की 12 साल पहले ही मौत हो चुकी है, सुसाइड। उसकी फैमिली ने ये बात सबसे छुपा कर रखी। मुझे भी हमेशा यही लगता रहा कि उसने स्कूल चेंज कर लिया है और अब मैं खुद उससे 12 साल बाद मिल रही हूँ। मतलब पिछले 12 साल से ये शीना, अमीशा और शीना दोनों बन के घूमती रही है। ये कौन सा खेल खेल रही है वो? सर, ये कोई खेल नहीं है। शीना को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, शॉर्ट में कहा जाए तो DID। शीना और अमीशा दोनों स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं। ये एक दिमागी बीमारी है सर, जिसमें एक इंसान अपने अलावा किसी दूसरे की जिंदगी को, उसकी पर्सनालिटी को भी अपना बना लेता है और अपने साथ साथ उसकी जिंदगी को भी जीने लगता है। तो आपके कहने का मतलब है कि शीना ने अपनी मरी हुई बहन अमीशा की पर्सनालिटी ली थी? बिल्कुल सर। तो उसने अवनी को अमीशा बन के कॉल किया, इस भ्रम में कि उस पे उसकी बहन शीना ने अटैक किया, और फिर शीना बनकर उसने अवनी पे हमला किया और फिर थिएटर पहुंच गई। सर, शीना ने बहुत छोटी उम्र में अपनी बहन को खोया था। इस हादसे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो चाह रही थी कि उसकी बहन भी उसी तरह की जिंदगी जिए और इसी प्रोसेस में शीना ने अमीशा की पर्सनालिटी को भी अपना लिया और अमीशा बनकर नायरा को किडनैप किया, है ना? हो सकता है। शीना, नायरा कहाँ है? शीना, शीना सर, शीना नायरा की माँ नहीं है। उसकी माँ मैं हूँ सर, अमीशा। नायरा को मैं बहुत खुश रखूंगी सर। सर, उसको मेरे साथ ही रखो, मैं उसको बहुत खुश रखूंगी सर। नायरा कहाँ है? मुझे क्या पता, ले गई ना वो अमीशा। बोला था ना, सबको बोला था मैंने। ले गई वो। अब क्या करूं? बोला था सर, ये सबको बोला था मैंने। पकड़ो उसको, अरेस्ट करो करके। किसी ने मेरी नहीं सुनी। अमीशा, एक बात बताओ, डॉक्टर युवान को क्यों मारा तुमने? उसे मारना पड़ा सर। मैंने उस पर भरोसा किया था। मैंने उसको बताया था कि मैंने नायरा को कहाँ रखा है और उसने बोला कि वो CID को सब बता देगा।
मार डाला। इतने सालों बाद मेरी बेटी मिली है सर, इस किसी को छीनने नहीं दूंगी मैं। सर अब नायरा को ढूंढकर क्या फायदा, क्योंकि अगर वो मिल भी गई तो कोर्ट उसकी कस्टडी किसी और को ही देगा ना। क्यों? क्योंकि ना तो वो शीना के पास रह सकती है ना अमीशा के पास, है ना? सर मेरी बेटी है ना सर, मेरी बेटी क्यों किसी और के साथ रहेगी? मैं बताती हूँ सर वो कहाँ पे है। मेरी बेटी मेरे साथ ही रह गया, मेरे साथ ही रह गया। मेरी पड़ोसी है ना संगीता, उसके घर पे मैंने छुपा के रखा है सर, उसको मेरे साथ ही रखो सर। सर वो किसी और के साथ क्यों? मेरी बेटी है तो मेरे साथ ही रहेगी ना सर, किसी और के साथ क्यों रहेगी वो? आप जैसा बोलेंगे मैं ऐसा करूंगी सर, उसको मेरे साथ ही रखो। मैं उसको बहुत अच्छे से रखूंगी सर। नायरा, अवनी को कॉल करके मारा क्यों उसे? वो तो तुम्हारी दोस्त है ना? दोस्त? ऐसे दोस्त का क्या फायदा जो सीआईडी में होके भी किसी काम की नहीं है। इतनी मेहनत की मैंने, अपने हाथ से खून निकाला, उसके हाथ जोड़े, उसको बोला प्लीज कि शीना को जाके अरेस्ट करे, लेकिन नहीं, उसे सीआईडी गिरी दिखानी थी। किसी काम की नहीं है वो मेरे। इस सब में आखिर तकलीफ तो नायरा को ही पहुंच रही थी ना? जिंदगी भर की खुशी के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो, कोई बात नहीं। नायरा की खुशी के लिए ना मैं अपनी बहन की भी जान दे सकती हूँ। पूर्वी, सर ले जाओ इसे। छोड़ूंगी नहीं मैं, शीना को भी और अवनी को भी। चलो चलो। सर इसकी हालत अभी ठीक नहीं है सर, इसे स्पेशल फैसिलिटी में ट्रांसफर करना सही होगा। इसे अभी लंबे इलाज की जरूरत है सर। ये तो अदालत ही तय करेगी इसका इलाज क्या होगा। जब तक शीना पूरी तरह से ठीक होकर और अपनी सजा काटकर वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं नायरा का ख्याल रखूंगी, क्योंकि अब वैसे भी इसके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है सर। बेचारी बच्ची ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी है। चले बेटा। सर बेचारी बच्ची इन दोनों के बीच में फंस गई। पहले इसका किडनैप हुआ और उसके बाद अपनी माँ से भी अलग हो गई। आराम से। अच्छा। बेटा आप यहाँ पे बैठो। I'll be back in 2 minutes. हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बात हो गई है मेरी। नायरा, नायरा कहाँ चली गई? नायरा, नायरा, एक्सक्यूज मी, आपने एक छोटी बच्ची को देखा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, एक बच्ची थी वहां बैठी थी, आपने देखा उसे? नायरा, नायरा, नायरा,
सही सलामत चाहिए तो उसकी माँ शीना की मदद लो। शीना, शीना, नायरा कहीं नहीं मिल रही है। तो तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे लगता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसे किया था। शीना, कोई हमारा ही गेम हमारे साथ खेल रहा है। तो तुम पुलिस के पास जाओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम भूल गई क्या जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी उस डॉक्टर युवान से बदला लेने के लिए? शीना, तुम्हारी बारी है। मैडम, हम दोनों को मारना था डॉक्टर युवान को। हम दोनों के बहन के मौत का बदला लेना था ना? लेना था ना? तो प्लीज ये बात का तो एहसान मत ही दिलाओ तुम मुझे। खून तुमने किया था उसका, और ये जो अब ये स्प्लिट पर्सनालिटी और ये जो पागल होने का ढोंग कर रही हो ना जेल से बचने के लिए, शीना, अगर तुमने मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी हेल्प नहीं की ना, आई स्वेयर मैं सीआईडी को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। हमें सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हारी कहानी का तो पर्दा उसी वक्त उठ चुका जब मैंने तुम्हें नायरा का हाथ पकड़कर जाते हुए देखा मेडिकल फैसिलिटी में। बस बिल्कुल उसी तरह सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में नायरा का हाथ पकड़कर तुम जा रही थी, मगर उस वक्त तुमने घूड़ी पहन कर रखी थी। तुम्हें क्या लगा हम समझ नहीं पाएंगे? उसी वक्त हमने तुम्हारी कुंडली निकाली। नायरा की मां शीना नहीं बल्कि तुम हो। और डॉक्टर युवान वो तुम्हारा जीजाजी है। लेकिन सावी, तुम ये क्यों कह रही थी कि तुम दोनों की बहनों को डॉक्टर युवान ने मारा? क्योंकि यही किया था उसने। दीदी और मेरी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाह रहा था। जब दीदी ने मना किया तो उन्हें गलत दवाइयां देकर उन्हें पागल साबित किया। दीदी पागल खाने में बोलती रही कि वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, बट किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। ये हालत से परेशान होकर दीदी ने। तुम्हारा डॉक्टर युवान के साथ क्या कनेक्शन है? किडनैपिंग के बाद अमीशा जब वापस आई तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसका इलाज डॉक्टर युवान कर रहे थे। वो कहते रहे कि वो ठीक हो जाएगी और उसे ओवरडोज देते रहे। ठीक होने के बजाय उसकी हालत और खराब हो गई और उसने सावी को बदला लेना था अपनी बहन की मौत का और शीना को अपनी बहन अमीशा की सुसाइड का। दोनों सिचुएशंस में डॉक्टर युवान विलन था और उसे मारने में सावी और शीना एकजुट हो गए। और डॉक्टर युवान को मारने के लिए तुमने मेरी और अमीशा की दोस्ती का इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है ताकि मुझे कम से कम सजा मिले। जेल तो तुम्हें अब भी जाना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के लिए। कहानियां लिखने का बड़ा शौक है ना तुम दोनों को। अब जेल की 4 दीवारों में बैठकर अपनी जिंदगी की कहानियां लिखना। ले जाओ इन दोनों को। चलिए। चल। क्या शातिर क्रिमिनल्स थी सर। अंजू मंजू का अंगूर खिला के सीआईडी को डीआईडी की स्टोरी चिपका दी। हाय। हाय। आइसक्रीम खाओगे? हाँ। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? मैंगो। वो तो मेरा भी फेवरेट है। किसको कलर कर रहे हो? इसका नाम नहीं पता। और भी एनिमल्स है इसमें। ये क्या है? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट। वेरी गुड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.